Hi all, welcome to my YouTube channel. So yesterday we have completed till 20, so today we will start with 21st. 21st का क्वेश्चन मैं पहले पढ़ रहा हूँ। साबित कीजिए कि परिमित समुच्चय के उपसमुच्चय परिमित होता है। का उपसमुच्चय परिमित होता है। Prove that every subset of a finite set is finite. तो पहले तो तुमको ये याद रखना चाहिए कि फाइनाइट सेट क्या था और इनफाइनाइट सेट क्या था। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो परिमित समुच्चय क्या था और अपरिमित समुच्चय क्या था। तो मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्या था। ठीक है, ऐसे मैंने पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में, मैं तुमको बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्या था परिमित समुच्चय, इंग्लिश हो गया फाइनाइट सेट। तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार देखो। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसका एलिमेंट फाइनाइट हो, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जिसके एलिमेंट को तुम गिन सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या था, जिसके एलिमेंट को हम गिन नहीं पाएंगे, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको गिन ही नहीं पाएंगे। या जिसमें एलिमेंट की संख्या अनंत हो, इनफाइनाइट है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। तो जिसको नहीं गिन पाएंगे उसको हिंदी में अपरिमित या इनफाइनाइट, जिसको गिन पाएंगे वो हो जाएगा फाइनाइट या परिमित। मतलब परिमित में क्या पढ़े थे कि इसके अवयव को हम गिन सकते हैं। इसका अवयव या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक फिक्स होगा कि 30 तक गया तो फाइनाइट हो गया, 30 अवयव है इसमें। लेकिन जिसमें गिन ही नहीं पाएंगे इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या कहा है, फाइनाइट का निकालने के लिए क्या बोला है, फाइनाइट सेट का सबसेट निकालने के लिए। हिंदी में अगर बोलो परिमित समुच्चय का उपसमुच्चय निकालने के लिए, जो कि क्या दर्शाना है कि परिमित ही होता है। तो देखो आप कैसे बनाते हैं। देखो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, इंग्लिश का हो गया वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। अब क्या जानते हैं इसको लिखेंगे सबसेट ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बताओ तो, 2 पावर n। इसका हिंदी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बराबर क्या होता है, 2 पावर n। जहां n किसको दर्शाता है, n होता है अवयवों की कुल संख्या, इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ गौर करना, बहुत अभी अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ। सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, 2 पावर n। हम लोग सबसेट जब निकालते थे क्या लिखते थे, सबसेट ऑफ ए सेट बराबर 2 पावर n। जहाँ n क्या होता था, अवयव का संख्या। n अगर 2 रहता था, मतलब किसी सेट में अगर 2 अवयव रहता था तो n का मान 2 ले लेते थे। 5 रहता था, n का मान 5 ले, 2 पार्ट 5 कर देते थे। अब यहाँ तो तुमको n का मान दिया ही नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्या लिखेंगे चूंकि, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना। अच्छा, ये समझ गया कि सबसेट ऑफ 2 पावर n, जहां n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अवयवों कुल संख्या, इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आओ लिखेंगे चूंकि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित होती है, इसमें कोई डाउट है। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित होती है, मतलब क्या हुआ कि परिमित समुच्चय में जो अवयव रहता है उसको हम गिन सकते हैं, वो परिमित है, ना कि अपरिमित। तो लिखेंगे इन फाइनाइट सेट, नॉट इनफाइनाइट। अच्छा चलो ऐसे लिखते, चलो ये गड़बड़ जाएगा, इनफाइनाइट लग रहा था, हम इन अलग लिखे थे फाइनाइट, लेकिन चलो लैंग्वेज हम बदल देते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अलग है, फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। इन अलग है, फाइनाइट अलग है। मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसका, एलिमेंट्स का संख्या इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है,
अच्छा, इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ। अभी तुमको मैंने समझाया कि फाइनाइट सेट में हम उसके अवयव को गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं मतलब क्या है, वो फाइनाइट है, उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अच्छा, काउंट कब नहीं कर पाएंगे, जब वो इनफाइनाइट हो जाए, उसको हम नहीं गिन पाएंगे। तो तुमको पता है कि अवयव की संख्या फाइनाइट हुआ या परिमित हुआ। तो फाइनाइट क्या होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कोई एक परिमित संख्या होगा। मान लो 30 तक ही गया, 30 तक होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मतलब मैं यहाँ क्या बताया तुमको कि फॉर्मूला क्या था, 2 पावर n, जहाँ n क्या होता है, अवयवों की संख्या। और हम लोग अभी पढ़े कि हमको क्वेश्चन क्या दिया, परिमित समुच्च। परिमित समुच्च में अवयवों की संख्या भी क्या होती है, परिमित। और परिमित किसको कहते हैं, जिसको हम गिन पाए। तो उसका मान एक फिक्सेड होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो कोई भी अपने मन से एक मान लो, चलो 5 ले लेते हैं। तो 2 पावर 5 करेंगे, 2 पावर 5 कितना हो जाता है, 32। तो 32 भी तुम काउंट कर सकते हो ना, 32 तक। अच्छा, अब तुम बोलोगे अपरिमित कब होगा, जैसे अगर यहाँ पे अपरिमित दिया रहता तुम्हारे क्वेश्चन में, उसमें अवयवों की संख्या भी क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 पावर इनफाइनाइट। 2 पावर इनफाइनाइट भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। इसलिए याद रखना कि अपरिमित में भी अवयवों की संख्या अपरिमित होता है, तो उसका सबसेट भी अपरिमित, इनफाइनाइट होगा। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट या परिमित, तो इसमें अवयव भी क्या होगा, परिमित होगा। इनफाइनाइट होगा कभी नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी ले लो। मान लो चलो 6 ही ले लेंगे, तो 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं तुमको एग्जांपल दिया। तो अब यहाँ पे मैं इस साइड दर्शा रहा हूँ कि n पे कोई भी मान लेंगे, परिमित में से कोई भी एक मान लेंगे, तो सबसेट कितना आएगा, एक परिमित ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए परिमित अवयवों की संख्या के लिए उपसमुच्चयों की संख्या भी परिमित होगी। यही हमको प्रूव करना था। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हैंस ही ले लेते हैं, ऐसे सो लिखना चाहिए था, सो भी लिख सकते हो, लेकिन हम हैंस जोड़ रहे हैं। हैंस फॉर फाइनाइट एलिमेंट्स द number of subsets is finite proof। ठीक है। अच्छा, अगर तुमको इसमें अभी भी डाउट है तो तुम क्या करो, ध्यान दो, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। ऐसे मैंने अच्छे से बताया हूँ मैं, फिर भी मैं तुमको एक और तरीके से समझाने का है। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं इसको इरेज कर लूँ। तो तुमको फाइनाइट सेट पता है, मान लो एक कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लो, चलो 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, बताओ क्या ये फाइनाइट है? हाँ है, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसमें 3 है। तो तुमको पता है फॉर्मूला, इसका सबसेट कैसे निकालो, सबसेट ऑफ ए निकालोगे, क्या होता है 2 पावर n, कितना एलिमेंट है 2 पावर 3, 8। बोलो 8 को काउंट कर सकते हो क्या, या इसका एलिमेंट भी तुम लिख सकते हो, सॉरी इसका सबसेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनाइट दिख गया तुमको, इसका प्रूफ मैंने कर दिया। ये जो मैंने लिखा हूँ कि परिमित अवयवों की संख्या के लिए उपसमुच्चयों की संख्या भी परिमित होती है। देखो ये परिमित सेट था, इसका उपसमुच्चय कितना आया, 8 आया, और इसको लिखोगे भी तो 8 ही ना आएगा। तो इसका उपसमुच्चय, इस सेट का उपसमुच्चय भी क्या हो गया, परिमित, और ये सेट भी परिमित। अब अगर दूसरा क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो सिर्फ क्या कर दिया, साबित कीजिए कि परिमित समुच्चय का घात समुच्चय परिमित होता है। प्रूव दैट द पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो बताओ, तो फाइनाइट सेट तो तुमको पता है यही फाइनाइट सेट है। सिर्फ इसमें क्या किया, उपसमुच्चय की जगह सिर्फ तुमको घात समुच्चय जोड़ दिया है।
सबसेट की जगह क्या जोड़ दिया है, पावर सेट। तो तुमको मैंने बताया था कि पावर सेट भी निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, सबसेट, और उसके बाद उसके आगे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो कोई चेंज होगा, सिर्फ यहाँ तुम उपसमुच की जगह क्या लिख दोगे। दूसरे क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, इसे मत कट कर देना। दूसरे क्वेश्चन में जब तुम बनाओगे तो जहां तुम उपसमुच लिख रहे हो लास्ट में, वहां लिख देना क्या, घात समुच। बाकी सब सेम है। इंग्लिश में अगर लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, द नंबर ऑफ पावर सेट इज फाइनाइट। ठीक है, सेम दैट। अगर तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो यही एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 8 आएगा, और सब सेट लिख के आगे क्या लगा दो, ब्रैकेट। ये हो गया हमारा नंबर 2 सेम सवाल। ठीक है, चलो नंबर हम देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए तुमको एक थ्योरी और समझना होगा। थ्योरी है सुपर सेट ऑफ अ सेट। देखो ये सबसेट नहीं है, सुपर सेट, याद रहेगा, सुपर सेट ऑफ अ सेट। हिंदी क्या हो जाता है, समुच्चय का अधिसमुच्चय। याद रहेगा, हिंदी समुच्चय का अधिसमुच्चय। मैं तो प्रेफर करूंगा हिंदी ज्यादा, इंग्लिश ही इजी है। सुपर सेट याद भी रखना इजी है, सुपर सेट ऑफ अ सेट। इंग्लिश थोड़ा सॉरी हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट। अब देखो एकदम सिंपल सा चीज है, बहुत ही मायने रखता है ये समझना। ठीक है, तो ध्यान देना। तुम पहले ये बताओ सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट था कि ए सबसेट बी होगा। मीनिंग क्या था कि ए का टोटल अवयव बी में मिले, बी में एक्स्ट्रा हो सकता है, यही था सबसेट। ए का टोटल अवयव बी में। और तुम देखोगे भी तो यहाँ पे अगर तुम गौर किया होगा 22 में जस्ट उल्टा दिया है इसको। क्या किया है, सिंबल को उल्टा दिया है, सबसेट का उल्टा कर दिया। तो वही चीज तुमको याद रखना है कि जो यहाँ था ऐसे, अगर मान लो मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो तुम क्या समझ रहे हो कि सबसेट के उल्टा चिन्ह है। सबसेट के चिन्ह क्या है, उलट गया था, सबसेट से उल्टा है ना। देखो तो मैंने क्या बताया तुमको कि ये अगर चिन्ह देखोगे, यहाँ पे मैं तुमको समझाया था ए सबसेट बी, ये रहा सबसेट का चिन्ह। और सुपर सेट का चिन्ह क्या देख रहे हो, सबसेट का जस्ट उल्टा। जैसे अगर ये सबसेट हुआ, सुपर सेट इसका उल्टा नहीं है। देखो एक बार समझो, ये सबसेट का चिन्ह हुआ, सुपर सेट जस्ट इसका उल्टा है। तो अब देखो यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बढ़िया से बता रहा हूँ। देखो अगर यहाँ लिखा हुआ ए सबसेट बी और ए सुपर सेट बी, तो मतलब समझो तो ए सबसेट बी कब होता है, पहले ये बताओ तो। ए का टोटल अवयव बी में मिले, यही है ना, ए का टोटल अवयव बी में मिले, बी में एक्स्ट्रा हो सकता है। अब सोचो ए सुपर सेट बी कब होगा, इसलिए मैंने सेम रखा हूं, ए सुपर सेट बी कब होगा। तो अब देखो याद रखने के लिए एकदम मैं आसान करूंगा, ये चिन्ह इसका उल्टा है, तो इसमें क्या हो रहा था, ए का टोटल अवयव बी में मिल रहा था, यहां जस्ट उल्टा याद रख लो, बी का टोटल अवयव ए में मिलेगा। नहीं समझ आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तुम सबसेट का थ्योरी याद है तुमको, ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए का टोटल अवयव बी में मिले। क्लियर है, बी में एक्स्ट्रा हो भी सकता है या नहीं भी, उससे मैटर नहीं करता। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि सबसेट के चिन्ह का जस्ट उल्टा है, सबसेट ऐसा हो जाता है तो सुपर सेट ऐसा हो जाता है, जस्ट उल्टा 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ था ए सबसेट बी कब होगा, जब ए का टोटल बी मिले, तो यहाँ याद रखेंगे जब बी का टोटल ए में मिल जाएगा तो वो सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल तुमको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ए सबसेट बी कब होगा, जब ए बराबर ले लो तुम 1 2 3 और बी बराबर ले लो 1 2 3 4 5। ये हो गया क्या, बोलो ये क्या हो गया, ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ सुपर सेट, तो ए बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ बताओ, ए बराबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 और बी बराबर ले लेंगे 1 2 3। चलो देखो तो बी ए का सबसेट है क्या, बी का मान ए में मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, ए का मान बी में मिल रहा है, नहीं, तो मतलब बी ए का क्या हो गया, सबसेट। तो एक चीज दिमाग में रख लो कि ए बी का, फिर से सुनना ध्यान से, ए बी का
सुपरसेट तभी होगा कब? जब B सबसेट होगा किसका? जब B सबसेट होगा। अब तुम याद क्यों रखना चाहते हो? मैं जो ट्रिक बताया उसे याद रखो कि B का टोटल मान क्या बताया मैंने? A में रहना चाहिए। अगर उससे भी आसान में याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि A सबसेट B का होता था जब A का टोटल मान B में मिल जाए, और सबसेट का जस्ट उल्टा इसका चिन्ह है, तो क्या होगा? B का मान A में मिलना चाहिए, और B का मान अगर A में मिल रहा है तो मतलब B A का सबसेट नहीं हो गया। तो क्या समझे? ये वाला डेफिनेशन याद रखने के लिए, A सुपरसेट B का तभी होगा जब B A का क्या हो? सबसेट। एकदम याद ही हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। एग्जाम्पल भी मैं दे चुका हूं। अब एक चीज जो कल मैंने तुमको पढ़ाया था उसको यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ये बताओ, A सबसेट B मीन्स क्या होता था? X बिलोंग्स टू A implies X बिलोंग्स टू B। याद है? तो अगर हमको लिखा रहेगा A सुपरसेट B, तो मैंने तुमको क्या बताया कि सबसेट का जस्ट उल्टा चिन्ह है, तो यहां भी उल्टा होगा। पहला आ जाएगा X बिलोंग्स टू B implies X बिलोंग्स टू A। कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। अगर सबसेट याद है जस्ट उल्टा देंगे। सबसेट में क्या होता था? पहले A लेते थे, बाद में B। यहाँ उल्टा करेंगे, पहले B लेंगे, बाद में A। ये एकदम याद रख लो। इसी पे तुम्हारा 22 बनेगा। चलो 22 बनाते हैं। ठीक है, 22 में गिवन है क्वेश्चन, वो देखते हैं। गिवन है A सुपरसेट B, तो A सुपरसेट B मीन्स क्या बताया मैंने? उल्टा लेंगे, सबसेट का उल्टा। X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू A। फिर लिखेंगे अगेन B सुपरसेट C कब होगा? X बिलोंग्स टू C implies X बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब इसको मैं X बिलोंग्स टू C implies X belongs to B, ठीक है, और X belongs to B implies X belongs to A। इसको मैं फर्स्ट लिख दिया, इसको मैं सेकंड। ठीक है, अब देखो ऐसा अरेंज करना पड़ा। क्यों ऐसा अरेंज करने से क्या फायदा होगा? देखो गौर करना। C किससे रिलेटेड है? B से, और फिर B रिलेटेड है A से। तो समझो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, C B का रिलेटिव है। मान लो C का रिश्तेदार B है और B का रिश्तेदार A है, तो C का रिश्तेदार A नहीं होगा। सोचो तुम हो, तुम्हारा एक रिलेटिव है, मान लो चाचा नाना जो भी है, ठीक है, और उसका एक रिलेटिव है कोई भी भाई बहन, तो ये भी तो तुम्हारा रिलेटिव होगा। वही चीज है। तो उसी तरह सोचो, C से संबंध कौन रखता है? B, और B से संबंध A। तो हम बोल सकते हैं इस दोनों कैंसल्ड आउट करके X बिलोंग्स टू C implies X बिलोंग्स टू A। और ऐसा उल्टा वाला होता है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? A सबसेट किसका? C। ये हमको प्रूव करना। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है। अब मैं अगले का तुमको थ्योरी दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें कुछ थ्योरम्स है, कुछ थ्योरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। पहला है यूनियन ऑफ सेट, हिंदी हो गया समुच्चय का सम्मिलन। ठीक है, एक सेकंड पहले नेचुरली समझते हैं कि यूनियन वर्ड क्यों आया। यूनियन मीन्स क्या होता है हिंदी में? अगर सम्मिलन, तुम कभी कभी सुना होगा कि यूनियन ऑफ पीपल, यूनियन ऑफ लेबर्स, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, या यूनियन मिनिस्टर सुना होगा। बहुत ये मतलब फेमस वर्ड्स है। या सम्मिलन, मिलन मीन्स समझते हो मिलना एक जगह, और यूनियन मीन्स हो गया ग्रुप, जो हम ग्रुप करेंगे, या समूह बोल सकते हो तुम यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ पीपल मीन्स क्या हुआ? पीपुल का संग्रह। पीपल मीन्स क्या होता है? लोगों, लोगों का संग्रह या व्यक्तियों का संग्रह। इससे क्या क्लियर हुआ कि यूनियन में क्या करते हैं हम लोग? कुछ जो भी वैल्यू गिवन रहेगा
मान जो दिया हुआ रहेगा उसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, यूनियन कर देंगे। कुछ आया दिमाग में? एकदम नेचुरल में एग्जांपल दे रहा हूं। यूनियन तुम पढ़ता होगा, पीपल यूनियन, लेबर यूनियन, संघ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको समझा रहा हूं। अब चूंकि यूनियन का जो सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन स्टार्ट हो रहा है यू से, तो याद रखना इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहां बोर्ड थोड़ा स्लिपी है। ऐसे ऊपर की ओर रहेगा तो यूनियन, ठीक है। इसे से सूचित किया जाता है, इसको पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है। तो अगर यहां लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा तो रीड एज, ऐसे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, या हिंदी में पढ़ोगे तो ए तथा बी का सम्मिलन, उससे अच्छा इंग्लिश है ए यूनियन बी, ठीक है। तो यूनियन को इससे सूचित करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ए यूनियन बी बराबर अगर तुमको लिखना है तो याद रखना, या तो एक्स ए का अवयव होगा या एक्स बी का अवयव होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और मीन्स होता है या एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब ये चीज एकदम लाइफ टाइम याद कर लो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो तुम प्रायिकता मैट्रिक में पढ़ते हो उससे अलग है इंटर का प्रायिकता। तो वहां तुमको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि यूनियन मीन्स या, और इंग्लिश में होगा तो और, ठीक है। वहां बहुत ये काम आएगा, तभी मैं बताऊंगा। यूनियन अगर होगा तो उसको समझेंगे या इंग्लिश में और। तो ए यूनियन बी है तो या तो एक्स ए का अवयव होगा या बी का होगा या दोनों का होगा। तो चलो अब इसका परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी मीन्स क्या, हम क्या बताए तुमको, संग्रह करना, मिलाना है, मिक्स करना। तो ए यूनियन बी तो लिखेंगे कि ए यूनियन बी वैसा होता है जिसमें या तो एक्स ए का अवयव हो या बी का अवयव हो या दोनों का हो, यही हो गया इसका परिभाषा, ठीक है। तो ए तथा बी का यूनियन वह मान होता है जो ए में उपस्थित हो, बी में उपस्थित हो या दोनों में, यही होगा, ठीक है। याद रहेगा। अब तुम्हें अगर इसको कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 4 5 6। तो ए यूनियन बी अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करोगे, मान को मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो लिख दोगे 1 2 3 4 5 6। क्या किया हम लोग बताओ तो, ए और बी के मान को एक जगह मिला दिए, मिक्स कर दिए। 1 2 3 तो था ही ए का मान, उसमें 4 5 6 भी मिक्स कर दिए। तो ये तो हुआ जब ए और बी में कुछ नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तब क्या करेंगे, मान लो ए बराबर 1 2 3 दिया रहेगा और बी बराबर दिया रहेगा, चलो 3 4 5 या 2 भी ले लेते, चलो 2 3 4 5, तब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, तो बोलो 1 2 3 तो मस्ट है, वही होगा ए का। अब कोई अगर, मैं एक कंडीशन जोड़ रहा हूं, अब कोई अगर ऐसा लिखता है 2 3 4 5, क्योंकि मैंने क्या बताया तुमको, ए और बी के मान को मिला दो, चलो मिला दिया। अब देखो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी क्या कहता है कि वैल्यूज रिपीट नहीं होगा, जो भी वैल्यू होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया, डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक होगा। तो यहाँ 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, क्या ये राइट है? रॉन्ग है, 2 एक ही बार आना चाहिए। तो जो रिपीट वैल्यू होगा, जो कॉमन होगा, जो कॉमन वैल्यू होगा, 2 कॉमन है 3 कॉमन है, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, जिसमें मिलेगा उसको क्या कर देंगे, 1 2 3, और 2 3 तो फिर से नहीं लिख सकते हैं, तो 4 5, यही हो गया यूनियन बी। तो अब देखो परिभाषा समझते हैं। ए यूनियन बी वैसा मान है जिसमें ए का मान, देखो ए का मान लिख दिया, बी का मान या दोनों का मान। तो दोनों का मान कौन हो गया, ये 2 3, देखो ए का भी मान है इसमें, बी का भी मान है, या 2 3 किसका मान है, ये जो 2 3 है ये दोनों का नहीं, यही हो गया इसका परिभाषा। चाहो तो लिख लो, ए यूनियन बी इज दैट टाइप ऑफ वैल्यूज वेयर द वैल्यूज फ्रॉम ए और बी और फ्रॉम बोथ, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका जो सवाल है एकदम सिंपल सा सवाल है। पहला नंबर में देखो,
पहला नंबर में देखो ए का वैल्यू कुछ गिवन है 1 2 3 4, बी का वैल्यू 3 4 5 6, सी का वैल्यू 5 6 7 8, डी का वैल्यू दिया है। तुमको बी यूनियन सी कह रहा है, तो क्या करोगे, बी यूनियन सी, बी का मान तुम लिख दोगे और यूनियन सी का मान लिख दोगे और दोनों को मान को मिक्स कर दोगे। अब मैंने तुमको 2 के लिए बताया, आगे क्या कर दिया, 3 कर दिया, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी का मान लिख दोगे, यूनियन सी का मान, यूनियन डी का मान, तो तीनों के मान को मिक्स कर देना। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये संघ है, संघ में कोई जरूरी है 2 ही आदमी मिलेगा, तो उससे अधिक भी मिल सकता है। अगर यहाँ 4 देगा तो चारों को मिला देंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दे देता हूँ 1 2, मान लो 3 4 और 5 6, तो क्या हो जाएगा सब मिलके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सवाल सब 1 2 1 का पूरा बन जाएगा तुमसे। अब 2 में देख रहे होगे कि अगर ये यूनियन है, इसका उल्टा वाला ये चिन्ह, तो ये क्या है, ये हम पढ़ते हैं। अब देखो जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा थ्योरी का इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का हिंदी होता है, ये एक साथ होगा, थोड़ा मेरा गैप लग रहा है, इंटरसेक्शन। ठीक है, आइए एक साथ, इंटरसेक्शन ज्यादा आसान इंग्लिश ये है, इंटरसेक्शन। हिंदी अगर जिसको याद रखना है सर्वनिष्ठ। ठीक है, देखते हैं इंटरसेक्शन जो है। अब देखो सेक्शन मीन्स क्या होता है, पार्ट, और इंटर मीन्स जैसे इंटरकनेक्टेड, जो कॉमन होगा दोनों में। तो पहले मैं इसका एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ। ए बराबर मान लो 1 2 3 है और बी बराबर 2 3 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स सेम क्या है, तो देखो तो 2 3 दोनों में क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2 3। तुम बोलोगे ये कैसे हुआ और इंटरसेक्शन है क्या, पहले शुरू करते हैं। चलो, तो इट इज डिनोटेड बाय, अब देखो यूनियन ऐसे ऊपर था तो ये नीचे की ओर होगा, याद रहेगा। जस्ट मैं एकदम करा दे रहा हूँ, यूनियन यू से स्टार्ट था और ऊपर की ओर था, इंटरसेक्शन उल्टा हो जाएगा, यू का उल्टा कर दो तो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इसे सूचित किया जाता है, जो भी है। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीडैच पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, चलो मैंने क्या बताया तुमको, ए बराबर कुछ मान रहेगा 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम ए और बी का मान रख देंगे। चलो रखो यहाँ 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, तो देखेंगे दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहा है तो 2 हो गया, 3 मैच कर रहा है तो 3 हो गया। जो दोनों में रहेगा मौजूद उसको बोलते हैं कॉमन वैल्यू, तो जो कॉमन रहेगा दोनों में रहेगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया इसका डेफिनेशन, कि जो दोनों में मौजूद होगा या जो कॉमन वैल्यूज होगा 2 सेट के बीच, वो होगा इंटरसेक्शन का वैल्यू। तो मतलब ए और बीच के जो कॉमन वैल्यूज होंगे वो होगा इंटरसेक्शन बी। अगर हिंदी में बोलोगे तो ए और बी का उभयनिष्ठ मान, क्या याद रखोगे, उभयनिष्ठ मान किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, उभयनिष्ठ। अब सोचो ए बराबर 1 2 3 दे दिया और बी बराबर 4 5 6 दे दिया, तो यूनियन में क्या करते थे, अगर नहीं भी मिल रहा है तो मान को मिला देते थे। वैल्यू कॉमन नहीं भी है लेकिन इंटरसेक्शन में थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो पहले लिखते हैं, ए बराबर 1 2 3, बीच में इंटरसेक्शन, इधर हो गया 4 5 6। तो बताओ तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिला, और यहाँ 4 5 6 कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर कुछ नहीं मिला तो खाली एम्प्टी, और एम्प्टी सेट को कैसे दर्शाते हैं, फाइव से। याद रखना ए इंटरसेक्शन बी में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5,
एम्प्टी सेट या खाली सेट, ठीक है। अगर जो मिलेगा वही आंसर। इसका भी तुमको अब सवाल कैसा बनाना है देखो, मैं हिंट कर दे रहा हूँ ताकि तुमको इजी पड़े। दूसरा का पहला ए बी सी डी का वैल्यू दिया है, तुमको कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए का वैल्यू तुम रख दोगे, ए का वैल्यू क्या है 3 5 7 9 11, अब बी का वैल्यू 7 9 11 13, तो दोनों में क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है 9 मिल रहा है 11 मिल रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तुमको 3 का पहला भी बन जाएगा। अब 3 का दूसरा के लिए मैं एक हिंट कर रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 तक सब सेम सवाल है, तुम्हारा तुरंत बन जाएगा, ठीक है। जस्ट ये एक हिंट कर दे रहा हूँ, तो तुम्हारा 7 तक सब सवाल बन जाएगा। ट्राई करोगे तो तुमसे 8 का पहला भी बन जाएगा, सेम सवाल है, ठीक है। तो मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अंतर या डिफरेंस मीन्स क्या होता है, घटाव, पहले भी तुम पढ़े हो, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग पढ़े हैं 5 में से 3 या 2, ये सब डिफरेंस पढ़े हैं, लेकिन समुच्च में नहीं पढ़े हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, वही a माइनस बी से, ये रहा a, बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में उसका b, a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी जो करेंगे वो होगा क्या, ध्यान देना। a माइनस बी वैसा होगा वैल्यू जिसमें मतलब a और b में जो कॉमन रहेगा उसको घटा दिया जाएगा, a और b में जो कॉमन रहेगा उसको घटा दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो मान लो सपोज a बराबर है दिया हुआ तुमको 1 2 3 और b बराबर दिया हुआ है 2 3 4, तो हम लिखेंगे यहाँ a की जगह 1 2 3 अब माइनस 2 3 4। अब बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, घट गया। ऐसा करना नहीं है तुमको, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने मन तुमको कैंसल्ड आउट करना है, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 2 हट गया, 3 3 हट गया, इधर क्या बचा बोलो 1 बचा। अब तुम कहोगे बी में भी तो बचा, बी का नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है बी ही, अगर सी माइनस डी रहेगा तो जो सी में बचेगा, मतलब क्या समझा, जो पहला में बचेगा, पहला यहाँ कौन है ए है, ए का हो, मतलब ए में अगर 1 बचा तो 1। अब तुम कहोगे जब कुछ नहीं बचेगा, जैसे अगर दोनों साइड 1 2 3 रहे, तो तुम्हें बताओ क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 5। एक और चीज तुम पूछ सकते हो, पूरा अगर टेक्निकल अगर क्वेश्चन तुम पूछना चाहो, जब कुछ मिलेगा नहीं तब, तो मैंने क्या बताया तुमको कि जो कॉमन होगा उसको घटा देना। तो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मतलब इसमें से क्या घटेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं 5। या अगर तुम सिंपली सोचो कुछ नहीं मीन 0 भी बोल सकते हो, इसमें से 0 घटा क्या बचा 1 2 3। जब कुछ घटा ही नहीं, तुम बोलोगे आप इसी का मान क्यों लेते हैं, इसका क्यों नहीं, क्योंकि रूल क्या है, जो फर्स्ट वाला होगा वही वैल्यू उतरेगा। देखो यहाँ तुमने काटा, मतलब मने मन ऐसा कोई करना मत, मैं ये समझाने के लिए तुमको कर रहा हूँ, तुम इसको करना मत, इसको ट्राई मत करना, मैं मिटा ही दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ट्राई किया था कि 2 और 2 कॉमन था, कैंसल्ड आउट हो गया, 3 3 कॉमन था। अब यहाँ 1 बचा और बी में क्या बचा 4, लेकिन जो फर्स्ट में रहेगा, अगर ए फर्स्ट में रहेगा तो ए का मान लेंगे, अगर यहाँ बी माइनस ए रहता तब किसका मान लिखते, इधर आ जाता 4 और इधर आ जाता 1, तो बी का मान ले लेते। जो फर्स्ट में रहेगा वही, सी माइनस डी रहेगा तो सी में जो बचेगा, बी माइनस सी रहेगा बी में जो बचेगा, डी माइनस सी रहेगा तो डी में जो बचेगा, मतलब फर्स्ट में जो रहेगा घटाने पर। अच्छा क्या घटाते हैं, कॉमन वैल्यूज घटाते हैं, जो दोनों में अवेलेबल हो वही घटाते हैं। तो ऐसा तुम्हारे पास सवाल है 3 का दूसरा में, तो एक सवाल है, मैं एक बना ही देता हूँ, नहीं होगा तो x बराबर क्या दिया हुआ है ए बी सी डी और y बराबर दिया हुआ है एफ बी डी जी, और हमको निकालने का रहा x माइनस वाई, ठीक है। x का वैल्यू रखेंगे क्या है ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी। अब बताओ तो लॉजिक के अनुसार b और b कॉमन है, हट जाएगा, d और d कॉमन है, हट जाएगा, तो क्या बचा m, ये पहला वाला में क्या बचा a कॉमन d, दूसरा वाला का लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, जो कॉमन रहता है उसको घटा देते हैं, बचा कौन, सॉरी d नहीं, d तो घट चुका है, a और c, सॉरी माय मिस्टेक, b तो घट गया और d भी घट गया जो कॉमन था, तो a और c बचा, यही हो गया तुम्हारा आंसर x माइनस वाई। अगर ये y माइनस एक्स का था तो y को पहले लिखते, तो रूल क्या है, जो पहला में बचेगा वही लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मैं डेफिनेशन तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ गौर किए होगे तो a माइनस बी कैसा सेट है,
ए माइनस बी उस टाइप का सेट है कि जिसमें ए का मान तो मौजूद हो लेकिन बी का मान मौजूद नहीं हो। ए का मान मौजूद हो लेकिन वो जो वैल्यूज हो वो क्या हो, बी में मौजूद नहीं हो। तो मतलब ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय, ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। जैसे अगर हम तुमको बोले 1 बी में है क्या, नहीं है। अच्छा 2 3 बी में था तो वो तो घट गया ना। मतलब वैसा बचेगा ए माइनस बी में जो कि बी में मौजूद ना हो। जैसे 2 3 मौजूद था तो वो तो घट गया, बचा कौन 1 बी में मौजूद है क्या, नहीं। इससे भी सिंपल है, मैंने तुमको बताया, क्या बताया, करना क्या है, जो कॉमन रहेगा उसको घटा देना और जो पहले वाले में बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब 3 ही 4 क्वेश्चन हो सकता है, जब टोटल मिल जाए तब तो 5 हो जाएगा। जब कुछ ना मिले, ये वाला कुछ ना मिले तो मतलब अगर सोचो तुमको हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास 5 रुपया, उसमें से कुछ नहीं घटाना है तो कितना बचा, 5 ही बचा। 1 2 3 में से कुछ मिला ही नहीं घटाने को, या तो 5 बोलो या 0। 1 2 3 में 0 गया, क्या बचा 1 2 3, यही है। और जो अगर मिल गया तो घटा दो और पहला वाला जो बचा। होप कि पूरा क्लियर होगा। 7 नंबर 8 नंबर तक सेम टाइप का है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो मुझे जरूर कांटेक्ट करो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।